सुबह की 6 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। बुद्ध की कहानी। प्राचीन समय में एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मुझे अपनी जिंदगी में शांति और सफलता चाहिए। मुझे बताए, ऐसा क्या करूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी सुबह की आदतें बदलनी होंगी। अगर तुम रोजाना कुछ विशेष आदतों का पालन करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने उसे 6 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताया। 1. जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना सेहत और मन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सूरज की पहली किरण देखने से मन में सकारात्मकता आती है और दिन भर ऊर्जा मिलती है। जल्दी उठने से आप दिन भर के लिए तैयार होते हैं और समय पर अपने काम कर पाते हैं। 2. ध्यान और प्रार्थना करना। उठने के बाद कुछ समय ध्यान में बिताएं। ध्यान करने से मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। प्रार्थना करने से आंतरिक शक्ति मिलती है और सकारात्मकता आती है। ये आदत मानसिक शांति के साथ साथ आपको आत्मविश्लेषण में मदद करती है। 3. व्यायाम करना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना आवश्यक है। सुबह की थोड़ी कसरत आपके शरीर को ऊर्जावान बनाती है और दिन भर के कामों के लिए आपको तैयार करती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। 4. सकारात्मक चिंतन करना। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके कार्यों को सफल बनाने में सहायक होगी। 5. स्वस्थ आहार लेना। सुबह के नाश्ते में पौष्टिक आहार लें। इसका आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर और दिमाग अच्छे से काम करेगा। स्वस्थ भोजन हमें दिन भर ऊर्जावान रखता है। 6. दिन की योजना बनाना। अपने दिन की शुरुआत में कुछ समय निकालकर दिन भर के कामों की योजना बनाएं। इससे आपको अपनी प्राथमिकताएं पता चलेंगी और आप बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। योजना बनाना समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इन 6 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। ये आदतें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस प्रकार, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम भी अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने मन में ठान लिया कि वह इन 6 आदतों को अपनी दिनचर्या में अपनाएगा। उसने प्रतिदिन जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान और प्रार्थना से दिन की शुरुआत की और नियमित रूप से व्यायाम करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसने सकारात्मकता को अपनाया और दिन भर के कार्यों की योजना बनाने लगा। कुछ समय बीता और उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में वाकई बदलाव आ रहा है। वह ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रहा था। अब वो हर परिस्थिति में शांत रहता और समस्याओं का समाधान धैर्य के साथ करता। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई उमंग आ गई थी। ये देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? उस व्यक्ति ने उन्हें बुद्ध की सिखाई इन 6 आदतों के बारे में बताया और कहा, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, वो हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का है। अगर हम अपनी सुबह को सही दिशा देते हैं, तो दिन भर के सारे काम और जिंदगी की राह भी सही हो जाती है। इस प्रकार, बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर और इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल गई। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि हमारे जीवन का हर दिन नया हो सकता है, अगर हम अपने विचारों और कार्यों में परिवर्तन लाएं। यही 6 आदतें हमें अपने भीतर की शांति, सफलता और संतोष को पाने का रास्ता दिखाती हैं। उस व्यक्ति की सफलता और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर और भी लोग प्रेरित होने लगे। गांव के कई लोगों ने बुद्ध की इन 6 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग पहले से अधिक खुश, स्वस्थ और उत्साही महसूस करने लगे। हर सुबह लोगों का ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम और योजना बनाने में बीतने लगी और इससे उनके कामों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ समय बाद
बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक नई ऊर्जा और शांति से भर गया है। लोग आपस में प्रेमपूर्वक रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं। ये देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, छोटी छोटी आदतें किस तरह जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। असली शक्ति हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपी होती है। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। अगर हम छोटे छोटे सुधार और आदतों पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। हमारी सुबह की आदतें ही हमारे पूरे दिन और अंततः हमारे जीवन को बनाती हैं। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और ऊर्जावान तरीके से करें। यही सफलता और शांति का मार्ग है। गांव के लोगों ने बुद्ध की इस शिक्षा को हृदय से अपनाया और अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए अपनी सुबह की आदतों का पालन करने लगे। बुद्ध का ये संदेश लोगों की जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ गया और वे सभी एक नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के रास्ते पर चल पड़े। ये कहानी हमें भी यही सिखाती है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें और अपनी आदतों पर ध्यान दें, तो हम भी अपने जीवन में वही शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने बताया। बुद्ध की इस शिक्षा से प्रेरित होकर गांव के लोग न केवल अपने जीवन में बदलाव ला रहे थे, बल्कि एक दूसरे को भी सहयोग और मार्गदर्शन देने लगे। जब किसी को मुश्किल का सामना करना पड़ता, तो वे ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते। धीरे धीरे गांव में एक ऐसी संस्कृति विकसित हो गई जहां हर कोई अपने जीवन को संतुलित, स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। बुद्ध ने लोगों को ये भी बताया कि इन आदतों को अपनाना आसान नहीं है, शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं। कुछ दिन तो प्रेरणा के साथ आदतें बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार बीच में आलस्य या पुराने विचार भी वापस आ सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपने उद्देश्य को याद रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम गिरते हो, तो घबराओ मत। हर सुबह एक नई शुरुआत है। खुद को माफ करो और नए उत्साह के साथ फिर से प्रयास करो। समय के साथ गांव के लोग ये समझ गए थे कि इन 6 आदतों का पालन केवल एक नियम भर नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा का लक्ष्य बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करना है। धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थान बन गया जहां लोग न केवल अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुश और संतुष्ट थे। इस प्रकार बुद्ध की दी हुई शिक्षा गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी का आधार बन गई। उन्होंने सीखा कि रोज सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, स्वस्थ आहार लेना, सकारात्मक विचार रखना, व्यायाम करना और दिन की योजना बनाना न केवल सफल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह मनुष्य को उसकी असली खुशी और शांति की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें अगर धैर्यपूर्वक अपनाई जाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी का रूप बदल सकती हैं। बुद्ध का ये ज्ञान अमर है और आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी सुबह को संजीवनी की तरह मानें और जीवन को सुंदर और सफल बनाएं। गांव में आए इस बदलाव को देखकर दूर दराज के लोग भी प्रभावित हुए और इस गांव को शांति का गांव कहकर पुकारने लगे। यहाँ आने वाले लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को इतना खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाता है। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित आने वाले लोगों को अपनी सुबह की आदतों और जीवन शैली के बारे में बताते। उन्होंने उन्हें समझाया कि ये आदतें न केवल उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, शांति और संतोष का भी आधार हैं। धीरे धीरे बुद्ध की यह शिक्षा पूरे इलाके में फैलने लगी। गांव के लोग दूसरों को न केवल सिखाने लगे, बल्कि उनके साथ इन आदतों को साझा करके उनका मार्गदर्शन भी करने लगे। हर सुबह गांव के मुख्य चौक पर एकत्र होकर लोग ध्यान करते, प्रार्थना करते, व्यायाम करते और दिन की योजना बनाते। इस प्रकार ये गांव एक प्रेरणा स्रोत बन गया और लोग दूर दूर से यहाँ आकर जीवन के सही मायने समझने लगे।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये गांव अब मेरी शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन गया है। यहाँ के लोग मुझे नहीं बल्कि स्वयं को गुरु मानते हैं, और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। असली ज्ञान वही है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। समय के साथ यह गांव और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के लोग जब बाहर यात्रा पर जाते, तो वे जहाँ जाते वहाँ शांति और सकारात्मकता का संदेश फैलाते। उनके साथ बिताया हर पल दूसरों के दिलों में एक नई आशा और उत्साह जगाता। लोग उनके सरल और शांत व्यवहार से प्रभावित होते और उनकी तरह जीने की प्रेरणा लेते। इस तरह से बुद्ध की 6 आदतों की शिक्षा ने एक गांव को, फिर उस क्षेत्र को और फिर धीरे धीरे और भी कई स्थानों को सकारात्मकता और शांति के मार्ग पर ला दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। जब हम अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हैं और अपने विचारों को संवारते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अंततः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है। बुद्ध की दी हुई छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, अगर हम उन्हें धैर्य और दृढ़ता के साथ अपनाएं। इस गांव में आए बदलाव और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं आदतों का पालन करने लगीं। माता पिता अपने बच्चों को सुबह की इन आदतों का महत्व सिखाने लगे। वे बच्चों को ये समझाते कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान में कैसे बैठना है, और सकारात्मक सोच कैसे बनाए रखनी है। धीरे धीरे ये गांव एक परंपरा का प्रतीक बन गया, जिसमें शांति, संतुलन और सामूहिक प्रयास से जीवन को सुंदर बनाने का संदेश बसा था। बुद्ध ने एक बार फिर गांव का दौरा किया और देखा कि उनकी शिक्षा अब केवल आदतों तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि यह लोगों के जीवन का मूल सिद्धांत बन चुकी थी। हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खोजने और उसे दूसरों में बांटने में जुटा था। बुद्ध ने गांववासियों की इस समर्पण और एकता को देखकर कहा, तुमने वास्तव में मेरी शिक्षा का सार ग्रहण कर लिया है। मेरी बातों का मूल्य तभी है जब वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएं। तुमने सिर्फ सुनने या समझने तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि अपने जीवन से इसका प्रमाण दिया है। बुद्ध ने अपनी अंतिम बातों में गांव के लोगों से कहा, याद रखना कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर तुम इन आदतों को दृढ़ता के साथ निभाते रहोगे, तो हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। असली ज्ञान का मतलब केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। तुम्हारी यही आदतें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। इस तरह गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए जीवन जीता था। लोग जानते थे कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, और यही ज्ञान और परंपरा वे आगे की पीढ़ियों को सौंपने लगे। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। यदि हम अपने जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। बुद्ध की 6 आदतें हमें याद दिलाती हैं कि हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, हम अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अंततः इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, हमारे जीवन का असली सुख और शांति हमारी आदतों में बसता है। अगर हम इन 6 आदतों का पालन करें, तो हम भी बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर, शांतिपूर्ण और समय के साथ यह गांव बुद्ध के सिद्धांतों का ऐसा केंद्र बन गया जहां लोग ज्ञान, शांति और संतोष के लिए दूर दूर से आते। इस गांव का वातावरण इतना सकारात्मक और शांतिपूर्ण था कि यहाँ कदम रखते ही लोगों को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता। यहाँ का हर व्यक्ति एक जीवंत उदाहरण बन गया कि कैसे सरल आदतें, सही दिशा और मन की स्थिरता जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। धीरे धीरे इस गांव की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि यह शांति का गांव और बुद्ध की भूमि के नाम से जाना जाने लगा। लोग यहाँ आकर सुबह की आदतों में ध्यान और प्रार्थना करना सीखते, सकारात्मक सोच का महत्व समझते
और दिनचर्या की योजना बनाने का महत्व जान पाते। इन आदतों को सीखने के बाद लोग अपने घर लौटते और वहां भी इस जीवन शैली का प्रचार करते। इस प्रकार बुद्ध का संदेश, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, अब पूरे राज्य और फिर देश भर में फैलने लगा। बुद्ध की ये शिक्षा धीरे धीरे एक आदर्श जीवन शैली बन गई। गांव के लोग और वहां आने वाले यात्री यह समझने लगे थे कि असली ज्ञान वही है जो हमें आंतरिक संतुलन, शांति और स्थिरता की ओर ले जाए। बुद्ध का संदेश ये था कि बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी समस्याएं हों, असली समाधान हमारे भीतर की शांति और धैर्य में ही मिलता है। उन्होंने सभी को सिखाया कि कोई भी जीवन कितना ही व्यस्त क्यों न हो, ये 6 आदतें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में एक नई दिशा और शांति प्राप्त कर सकता है। आखिर में, ये गांव सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं रह गया, बल्कि एक प्रतीक बन गया, शांति, सकारात्मकता और सतत सुधार का प्रतीक। लोग यहाँ आने से केवल एक शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीने का नया तरीका सीखने लगे थे। ये गांव हमें ये संदेश देता है कि असली बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। ये बदलाव तब आता है जब हम छोटी छोटी आदतों के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस तरह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित इस गांव ने पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया और यह सिद्ध कर दिखाया कि असली बदलाव तभी संभव है जब हम उसे स्वयं में अपनाते हैं और अपनी आदतों में ढालते हैं। ये कहानी आज भी हम सभी को ये याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने भीतर की शांति, अनुशासन और सकारात्मकता को बनाए रखें, तो हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, शांति के इस गांव की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग यहाँ आकर न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास भी करते। गांव में बुद्ध की उपस्थिति में नियमित रूप से ध्यान और सत्र आयोजित किए जाते थे, जहां सभी लोग एकत्र होकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजते और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। एक दिन गांव में एक युवा साधक आया। वो बहुत परेशान और तनाव में था। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी में शांति और सुख की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझसे बहुत दूर है। मैं अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है। बुद्ध ने उस साधक को ध्यान से सुना और कहा, हर जीवन की यात्रा में कठिनाइयां आती हैं, पर याद रखो, कठिनाइयों का सामना करना ही तुम्हारी शक्ति को परखता है। जब तुम उन बाधाओं का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। उन्होंने साधक को सलाह दी, इन 6 आदतों को अपनाने के साथ साथ तुमको एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, आंतरिक स्वीकृति। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसे स्वीकार करो। जीवन की समस्याएं केवल परीक्षा होती हैं, और जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। साधक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प किया। उसने अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को खोजने लगा। समय बीतने के साथ उसने देखा कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और वो अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करने लगा है। गांव के लोग उसकी यात्रा से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधक, जो पहले परेशान था, अब धीरे धीरे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने समझा कि बुद्ध की शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद साधक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने सीखा है कि असली शांति तब आती है जब हम अपने भीतर की स्थिति को समझते हैं। जब मैं अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करता हूँ, तो वे मुझे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मुझे और मजबूत बनाते हैं। इस तरह गांव में सभी लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीखते रहे। बुद्ध की शिक्षाएं एक सामूहिक यात्रा बन गईं, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का समर्थन कर रहा था। गांव के लोग अब ये समझ चुके थे कि परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। समुदाय में अब एक ऐसा माहौल बन गया था जहां हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए उत्सुक था। वे जानते थे कि हर कठिनाई में सीखने का एक अवसर होता है।
इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदलने में सक्षम होते हैं। आखिरकार बुद्ध का संदेश यही है कि परिवर्तन की शुरुआत हमसे होती है, और जब हम अपने भीतर की शांति और सकारात्मकता को पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। गांव की इस सामूहिक यात्रा ने न केवल वहां के निवासियों को प्रभावित किया, बल्कि यह आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग यहां आकर न केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि गांव के शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर अपनी समस्याओं को भुला देते थे। बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि हर किसी के जीवन में चुनौती होती है, लेकिन उसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने से व्यक्ति मजबूत बनता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसकी आंखों में निराशा और थकान थी। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन मैं हमेशा असफल ही रहा। अब मैं थक गया हूँ। क्या मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से सुना और कहा, जीवन में संघर्ष और असफलताएं हर किसी के भाग्य में होती हैं, लेकिन असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो बार बार उठकर फिर से कोशिश करता है। क्या तुमने कभी अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा है? वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुकाया, उसे यह बात समझ में आई। बुद्ध ने आगे कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अगर तुम इसे स्वीकार करोगे और अपने अनुभवों से सीखोगे, तो तुम एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकते हो। ये तुम्हारी कहानी को एक नई दिशा देगा। इसके बाद बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति को उन 6 आदतों के महत्व की व्याख्या की और बताया कि किस तरह से उन आदतों को अपनाकर वह अपनी जीवन की धारा को बदल सकता है। वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। कुछ समय बाद जब वह वृद्ध व्यक्ति गांव में वापस आया, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने सभी को बताया कि कैसे उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अब वह अपनी असफलताओं को सीखने का एक अवसर मानता है। उसने गांव के लोगों को बताया कि अब वह अपने हर अनुभव को सकारात्मकता के साथ देखता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीता है। गांव के लोग वृद्ध व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि जीवन में असफलताओं को अपनाने और उन्हें एक सीख के रूप में देखने से हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने गांव में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां हर व्यक्ति अपनी कहानियां साझा करता था, एक दूसरे के अनुभवों से सीखता था और सामूहिक रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। हर सुबह की प्रार्थना और ध्यान ने गांव के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। गांव की इस यात्रा में वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने ये समझा कि जब हम अपनी समस्याओं और असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक समय की बातें नहीं रहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली बन गईं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली सुख और शांति हमारे भीतर से ही आते हैं। हम सभी के पास अपनी कहानी है, और जब हम उसे सकारात्मकता के साथ जीते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, और हम सभी अपने जीवन को